हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग CSS में प्रायोरिटी कैसे दी जाती है इसको यहाँ पे समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे तीन CSS का एक साथ यूज़ करेंगे, यानी इनलाइन को भी यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल को भी यूज़ करेंगे और इंटरनल को यूज़ करते हैं। और इसमें देखते हैं कि प्रायोरिटी वाइज किसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्ले होके आती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं। इसे बॉडी बैकग्राउंड इमेज URL img101.png ऐसा कुछ लगा लेते हैं। एक p टैग ले लेते हैं यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली जोकरमैन, फॉन्ट साइज 12px, कलर वाइट, और ये हो गया। बॉर्डर स्टाइल लगा लेते हैं, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर रेड, बॉर्डर विथ 12px या 7px दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल S कर लेते हैं इसको। अब इधर आते हैं, सबसे पहले HTML लिखते हैं, हेड लिखते हैं, टाइटल माई स्टाइल। इसके बाद लिंक REL स्टाइल सीट href c1.css ये लगा लिया। देन हेड क्लोज। इतना करने के बाद यहाँ पे बॉडी टैग यूज़ करेंगे। देन पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल C कंट्रोल V। देन यहाँ पे पैराग्राफ हमने क्लोज कर लिया। देन यहाँ पे बॉडी क्लोज की, देन यहाँ पे HTML क्लोज किया। अब इसको यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक्सटर्नल ही यूज़ किया हुआ है, तो एक्सटर्नल करने पे देखिए इस तरह से ये आ रहा है हमारा। तो एक्सटर्नल में मैंने बैकग्राउंड इमेज ये लगा रखी थी और फॉन्ट ये दे रखा था। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिली, यहाँ पे एक्सटर्नल को। अब इसमें हमने, क्योंकि इसमें अभी हमने एक्सटर्नल के अलावा कुछ यूज़ नहीं किया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर इंटरनल को यूज़ करना चाहते हैं, या पहले इंटरनल को यूज़ करने से पहले इनलाइन को यूज़ करके देखते हैं। तो इनलाइन और एक्सटर्नल के बीच में कंपेयर करते हैं कि किसको प्रायोरिटी मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे इनलाइन के लिए यहाँ पे लिखेंगे बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड इमेज URL। अब URL में फ़ाइल का नाम देना होगा, तो फाइल का नाम हमने img2 लिखा हुआ है, इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा JPG। तो यहाँ पे लिख लेते हैं img102.jpg, इसको लगाया। अब यहाँ पे p स्टाइल, यहाँ पे फॉन्ट हमने क्या लिया था जोकरमैन, तो यहाँ पे डिफरेंट कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली, यहाँ से फैमिली अलग कर लेते हैं, डिफरेंट करेंगे जिसमें कि फ़र्क समझ में है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये नहीं, ये ले लेते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V कर लेते हैं। कलर, अभी कलर वहाँ पे बैकग्राउंड में वाइट आ रहा है,
तो यहाँ पे कुछ रेड कर देते हैं। फिर फॉन्ट साइज 24px ये दे देते हैं। बॉर्डर स्टाइल लगा लेते हैं। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल अभी कैसी आ रही है, यहाँ पे सॉलिड आ रही है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉटेड बॉर्डर विथ दे देते हैं 8px। ठीक है। बॉर्डर कलर, उसमें कलर रेड आ रहा है, इसमें हम ग्रीन कर लेते हैं। इतना काम कर लिया मैंने। अब इतना काम करने के बाद कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद जब F5 करेंगे तो आप देखो यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पे इमेज भी चेंज हो गई और ई फॉर्मेटिंग भी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ की हुई है, और आपको मालूम है कि जब इनलाइन और एक्सटर्नल यूज़ करते हैं तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है? इनलाइन को मिलती है, एक्सटर्नल को नहीं मिलती है। तो ये हो गया कंपैरिजन इनलाइन और एक्सटर्नल में। अब आते हैं, बात करते हैं कि अगर हमको यहाँ पे कि जैसे भी हमने यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल लगाया तो यहाँ पे इनलाइन को प्रायोरिटी मिली हुई है। अब इसी में अगर हम अलग से पैराग्राफ लगाते हैं और इसमें खाली कुछ भी नहीं लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं यहाँ पे ऐसा, अब इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ डिस्प्ले होती है। ये इसके बाद हमने यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब रन करते हैं F5। F5 करने में देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमारी यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो प्रायोरिटी किससे मिलेगी? एक्सटर्नल को। अब इसी में अगर हम यहाँ पे इंटरनल यूज़ करते हैं तो इंटरनल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट पब्लिक CSS। ये लिख लिया मैंने। बॉडी, बैकग्राउंड, इमेज, URL, और URL में img 103.png ये लिख लेते हैं। फिर पैराग्राफ लगा लेते हैं। फॉन्ट फैमिली ये लिखा मैंने। फॉन्ट फैमिली में नोटपैड से उठा लेते हैं कोई फॉन्ट फैमिली स्टाइल, जैसे मान लिया कि वारडाना ले लेते हैं आपकी। यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, पेस्ट। फिर फॉन्ट साइज एक्सेस लार्ज ये लगा लिया। फिर कलर ग्रे कर लेते हैं। इतना काम कर लिया मैंने पैराग्राफ में। अब इसके बाद यहाँ पे आके स्टाइल को क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस किया मैंने। अब चलिए पैराग्राफ एक और ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, खाली P लिखा हुआ है। अब यहाँ से कॉपी करा मैंने, फिर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल एस किया मैंने। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए यहाँ पे दोनों में देखिए सेम फॉर्मेटिंग आ रही है, यानी कि जो हमारा इंटरनल वाला पार्ट है वो यहाँ पे स्पेसिफाई होके नहीं आ रहा, और आपकी यहाँ पे JPG भी जो इमेज है बैकग्राउंड की वो भी चेंज नहीं हुई। तो यानी कि पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी? यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट को। अगर इनलाइन नहीं होगा तो फिर किसको प्रायोरिटी मिलेगी? एक्सटर्नल को। अगर एक्सटर्नल भी नहीं होगा तब प्रायोरिटी किसे मिलेगी? इंटरनल को। अब एक एक करके हटाते हैं। जैसे मैंने यहाँ से बैकग्राउंड से इमेज ये हटा देते हैं यहाँ से। अब प्रायोरिटी देखते हैं किसको मिलती है। यहाँ पे F5 करते हैं तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे इमेज ये आ रही है। तो यानी कि यहाँ पे प्रायोरिटी किसे मिली हुई है? इस वाले बैकग्राउंड को। अगर आप चाहते हो कि इसको प्रायोरिटी मिले, किसे? यानी कि इस वाले पार्ट को,
तो उसके लिए यहाँ पे CSS में हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं। ये मैंने इसको हटा दिया बॉडी पार्ट। अब रन करके देखते हैं F5। तो अब देखिए यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। तो कहने मतलब क्या है कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसे मिलेगी, यहाँ पे इनलाइन को, देन एक्सटर्नल को और देन इंटरनल को। अब एक एक करके फिर से देखते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, कंट्रोल S। अब आप जब रन करोगे आपको फिर से फ़र्क दिखाई दे रहा है। मैंने इसको फिर से कंट्रोल Z कर लेते हैं। ये लगा दिया। अब चलिए, तो इस तरह से ये चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ, कि सबसे पहली प्रायोरिटी इनलाइन को मिलेगी, फिर एक्सटर्नल को मिलेगी और सबसे लास्ट में इंटरनल को मिलेगी। यानी लीस्ट प्रायोरिटी किसे मिलती है, इनलाइन को, और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इनलाइन को, सॉरी, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इंटरनल CSS को, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इनलाइन को, और सबसे बीच की प्रायोरिटी किसे मिलेगी, एक्सटर्नल को। यानी कि सबसे पहला अगर तीनों यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले वो इनलाइन पे फोकस करेगा। अगर इनलाइन में वो टैग यूज़ नहीं हुआ है देन वो एक्सटर्नल पे फोकस करेगा। अगर एक्सटर्नल में भी यूज़ नहीं हुआ है तो वो इंटरनल पे फोकस करेगा। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे CSS यूज़ होता है। यानी कि सबसे पहले वो इनलाइन को यूज़ करता है, फिर एक्सटर्नल को यूज़ करता है और सबसे लास्ट में इंटरनल को यूज़ करता है। तो होपफुली आपको मेरा ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।